हम इसराइल के साथ नहीं हैं, हम फ़लस्तीन के साथ हैं, ये कहना है मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी का। और क्या क्या बातें कह रहे हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये पहले कहना चाहिए था, हर जिंदा मुसलमान ईमानदार मुसलमान फ़लस्तीन के साथ होगा, ये उसका ईमानी तकाज़ा है। चूँकि बैतुल मुक़द्दस हुआ है, सैयदना इस्माइल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मस्जिद अक़सा को बनाया, उनकी तामीर को तकमील किया। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम वहाँ मदफून है, इसलिए और आका दोजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ अंबिया किराम की इमामत फरमाई। हज़रत खलीफतुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत झगड़ा छोड़कर पुरअमन तरीक़े पर मस्जिद अक़सा को अपने कब्ज़े में लिया। तो ये मस्जिद अक़सा हमारा है। ये झगड़ा इसलिए है कि अक़सा को नहीं छोड़ना चाहते। दूसरा ये कि आलमी बिरादरी उसके ऊपर राष्ट्रीय संघ यूएनओ कमज़ोर पड़ गया है, खिलौना बन चुका है, इसलिए ये दंदनाता फिर रहा है। ज़ुबान में तो बोल रहा है कि हम मुखालिफ हैं, लेकिन अमल कुछ नहीं है। उनके स्कूल, उनके बच्चे, उनके टीचर बम में मारकर उन्होंने भी हलाक किया है। और हिंदुस्तानी हुकूमत, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी वो कहते हैं हम तो इसराइल के साथ हैं, और जो कुछ हुआ जुल्म हुआ, जो को कहा। और गुज़श्ता कल फॉरेन अफेयर्स उसके जो स्पोक्समैन है, तर्जुमान है, उन्होंने बताया कि हम फ़लस्तीनियों के हक़ में हैं और उनके आबादी के हक़ में है और उनको ताकत हम देंगे। कांग्रेस ने भी मज़लूम फ़लस्तीन के साथ देने का ऐलान किया है। ये खुश आइंद है। आज का ये तकाज़ा है कि फ़लस्तीन को आज़ाद हुकूमत कायम करो, मानो गाज़ा पट्टी के घेराबंदी को बंद करो, और जो जुल्म बर्बरियत इसराइल कर रही है ये बंद होना चाहिए। आलम के लिए, दुनिया के लिए ख़तरनाक घंटी है। फ़लस्तीन के लिए नहीं, एशिया के लिए बर्बादी है, इसे बंद होना चाहिए। और हिंदुस्तानी हुकूमत को दुगली पॉलिसी ख़त्म होनी चाहिए। उनको एक पॉलिसी का ऐलान करना चाहिए। लोग अलग अलग कुछ न करें, मुत्तहिद होकर करें और पुरअमन करें। आज अल्हम्दुलिल्लाह न डंडा चला न भारी पुलिस, ये जमीयत की क़यादत की बरकत है। जमीयत के दावत पर लोग आते हैं। मुझे जहाँ तक अंदाज़ा कमोबेश 10-15 हज़ार आदमी जुलूस में शरीक होंगे। चूँकि चारों तरफ धूप, लोग इधर उधर घूम घाम के बैठे। हिंदुस्तान में आज एक नया मैसेज जाएगा, फ़लस्तीनियों के हक़ में खड़े हो जाओ, इसराइल की बर्बरियत का ऐलान करो, उसके जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ। गाज़ा पट्टी ये दहशतगर्द नहीं है। यूपी में चीफ मिनिस्टर कहते हैं उनका पुलिस इनकाउंटर करता है, वो दादागिरी नहीं है। लोगों के घरों को उजाड़ कर बुलडोज़र चलाते हैं, वो गद्दारी नहीं है। इसी तरीके पर आदिवासी लड़कियों को का इज्तिमाई रेप करके जलाया जाता है, ये दहशतगर्द नहीं है। उनको सिर्फ दहशतगर्द देख रहा है तो वो गाज़ा वालों को, ये बात उनको वापस लेना चाहिए। और कलकत्ता आएंगे, हमें अगर सही पता चले 1000-2000 आदमी, हम इंशाल्लाह उनके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे। अब जवाब दीजिए। आया है एक मुनज़्ज़म प्लानिंग है। हम खुद अगर अपने से इसराइली प्रोडक्ट को बंद करें तो थोड़ा रास्ता खुला। आप खड़े हैं, आप बंद कीजिए।
वो खड़े हैं वो बंद करे, करते 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 एक रास्ता तक हम पहुँचेंगे। ये ऐलान से नहीं होगा, फिक्र से होगा, अमल से होगा। जैसा कि देखा जाए, देखिए इसलिए मुसलमान हैं, उनको इक़्तिदार की फ़िक्र है, उनको गोला बारूद की फ़िक्र है, उनकी गद्दी छिन जाएगी या रहेगी, हो सकता है उनकी फ़िक्र हो। लेकिन मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है, पूरी दुनिया के बाशऊर मुसलमान इसमें फ़िलिस्तीन के साथ हैं। हुकूमत जो चाहे है, ये अगर घर घर जाकर किसी से पूछे, वो कहेंगे जिएंगे तो इसराइल के साथ, मरेंगे फ़िलिस्तीनियों के साथ, मरेंगे तो इंशाल्लाह ईमान के साथ। लोग देखिए, हम लोग सेकुलर सच्चे हिंदुस्तानी और पक्के मुसलमान हैं, इसलिए उससे तो खाली नहीं रह सकते। ये हमारा कदम है। कलकत्ता में 40 साल से खिदमत कर रहा है। एक बात कोई कह नहीं सकता है कभी इश्तिहाल हमने फैलाया है, ना हिंदू के लिए, ना अपने लिए, ना किसी के लिए। ये पैगाम अगर सब तक पहुंच जाए, सब कुछ कर ले, तो मुसलमान का हाथ पैर लोग चूमेंगे इंशाअल्लाह। तौर पर दिखाई दे रहा है कि फ़िलिस्तीन मजलूम है, इसलिए जो भी इंसानियत के साथ है वो उससे मजलूम का साथ देना चाहिए, इसीलिए हम मजलूम के साथ है, फ़िलिस्तीनी के साथ। मुसलमान कलमे शहादत पे जो भी है, और तमाम के तमाम ने लब्बैक कहा है फ़लस्तीन के साथ। आज आपने देखा एक ही मर्द मुजाहिद है, यकीनन कहीं ना कहीं प्रेशर होता है हुकूमत का। वो आपको दिख गया होगा मोदी के शक्ल में कि मोदी ने स्टैंड कैसे गियर चेंज किया, 2 दिन बाद फिर गियर बदल लेगा। जब सऊदी अरब का प्रेशर आएगा, कतर का प्रेशर आएगा, खलाक से गियर बदल लेगा। मगर एक ही मर्द मुजाहिद है पूरे बंगाल में, पूरे हिंदुस्तान में, जिसने सबसे पहले आवाज़ उठाई, उसका नाम सदीकुल्लाह चौधरी साहब है। आज देखे आपने उन्होंने बेबाकी से कहा, हुकूमत कहीं ना कहीं एक आँख बंद एक आँख खुला कर चल रही है, आप देखें। मगर आज जिस तरह सदीकुल्लाह चौधरी साहब बेबाकी से हमेशा बोलते हैं मिल्लत के बारे में, मिल्लत के अदारे के बारे में, और आज मुसलमानों का जिस तरह हाल कर रहा है पूरा दुनिया, उसके लिए एक मिनिस्टर होते हुए भी, ओहदे पे होते हुए भी, ये आज उन्होंने बेबाकी से बात रखी। और हम तमाम उनके साथ कंडेम करते हैं कि इज़राइल मुर्दाबाद, इज़राइल मुर्दाबाद, इज़राइल मुर्दाबाद। देखिए, फ़िलिस्तीन को सपोर्ट मत बोलिए, वो हक पे है, वो हक पे लड़ाई कर रहे हैं, और अपने हक के लिए ही वो अपना सब कुछ दाव पे लगा चुके हैं। तो हक हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जो इंसान पे हक पे है उनका साथ दिया करो। तो हमने अपना लीडर हम लोग हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, तो उनके बताए हुए नक्श कदम पे चल रहे हैं। जो गलत है उसको गलत बोल रहे हैं, जो सही है सही है। देखिए, हम मुसलमान सोते हुए मुसलमान हैं, फ़िलिस्तीन के जो मुसलमान हैं जागते हुए मुसलमान हैं। वो हमसे हमारी मस्जिद छीन ली जाती है, हम चुप रहते हैं, हम सोए रहते हैं। वहाँ जो मुसलमान है ना, वो अपने 3 महीने के बच्चा को कुर्बान करके भी वो मस्जिद अक्सा पे ये करना, काबिज करना चाह रहा है, अपनी ज़मीन को छोड़ना नहीं चाह रहा है। यही मकसद है, इसलिए यहाँ के हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदुस्तान के जितने भी सेकुलर लोग हैं फ़िलिस्तीन के साथ हैं।